नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर, जो इस बार भी भवानीपुर में कल होने वाले उपचुनाव पर केंद्रित है। मैं आपको लगातार बताता रहा हूं इस उपचुनाव के तमाम पहलुओं की, तृणमूल कांग्रेस की, बीजेपी की रणनीति की, चुनाव अभियान की और कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर याचिका और अदालत के फैसले के बारे में। आज एक अनछुए पहलुए के बारे में बताऊंगा। अब तक आप जानते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले बीजेपी ने कलकत्ता हाई कोर्ट की एडवोकेट प्रियंका टिबड़ीवाल को मैदान में उतारा है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि यहाँ 1 दर्जन उम्मीदवार मैदान में हैं। इन दोनों के अलावा 10 और उम्मीदवार, और इनमें अजीब अजीब पेशों से जुड़े लोग हैं। तो आज मैं बताऊंगा उन बाकी 10 उम्मीदवारों के बारे में और यह भी बताऊंगा कि आखिर वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए पूरा वीडियो, जैसे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जैसा कि मैंने आपको बताया, ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर उम्मीदवार हैं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की। उनको तो सब जानते हैं और उनके मुकाबले बीजेपी ने मैदान में प्रियंका टिबड़ीवाल को उतारा है, कलकत्ता हाई कोर्ट की एडवोकेट। तो ममता के खिलाफ मैदान में उतरने की वजह से प्रियंका टिबड़ीवाल को भी पूरे देश में लोग जानने लगे हैं। वैसे उन्होंने पहले भी 2 बार चुनाव लड़ा है। पहले कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा, हार गई। उसके बाद कोलकाता की 39 सीट पर अप्रैल मई में हुए चुनाव में किस्मत आजमाई थी, उसमें भी हार गई। चुनाव बाद हुई हिंसा में के आरोप में बीजेपी की ओर से राज्य की विभिन्न अदालतों में हुगली से कलकत्ता तक जो याचिकाएं दायर हुई थी, उनमें प्रियंका टिबड़ीवाल ही बीजेपी की वकील थी, एडवोकेट थी और इस वजह से उस समय वो सुर्खियों में रही थी। लेकिन अब ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतरने, उनको चुनौती देने की वजह से पूरे देश में सुर्खियों में आ गई है और लोग नाम से और चेहरे से उनको पहचान गए हैं। बहरहाल इस सीट पे 12 उम्मीदवार हैं। इन दोनों को लेकर 12 उम्मीदवार हैं। तो बाकी 10 लोग आखिर क्या करते हैं और क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि यह जानते हैं अच्छी तरह कि यहाँ से उनकी जीत असंभव है। फिर भी अगर मैदान में उतरे हैं तो ज़रूर सबके पास अपनी कोई न कोई वजह होगी। और इनमें योग सिखाने वाले ट्रेनर से लेकर एक प्रिंसिपल, आचार विक्रेता और संगीतकार जैसे लोग शामिल हैं इन उम्मीदवारों में। और इन 12 उम्मीदवारों में 5 तो एडवोकेट ही हैं, जिनमें बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबड़ीवाल एडवोकेट हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। अब आखिर यह लोग चुनाव मैदान में क्यों उतरे हैं? इनमें से 6 तो निर्दलीय लोग ही हैं। 3 लोग सिर्फ टीएमसी का उम्मीदवार है, लेफ्ट का उम्मीदवार है और बीजेपी का उम्मीदवार है, और बाकी 3 छोटे छोटे दलों के हैं। तो ये चुनाव में ऐसे लोगों के उतरने ने इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। ये भवानीपुर उपचुनाव का एक अलग और दिलचस्प पहलू है, जिसके बारे में देश में ज़्यादा चर्चा नहीं है, कहीं भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये एक इसका दिलचस्प पहलू है। और कई लोग, इनमें से दिलचस्प बात यह है कि बदलाव के लिए मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं, तो कई लोग लोकप्रियता हासिल करने के लिए मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। कई डमी कैंडिडेट भी हैं, पार्टी का कहना है कई डमी कैंडिडेट भी हैं। जैसे एक निर्दलीय उम्मीदवार जो अचार बेचते हैं और तमाम स्वनिर्भर समूहों की सहायता करते हैं, उनका नाम है रूमा नंदन। तो रूमा नंदन महिला हैं। वो कहती हैं कि मेरे पिता एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता थे
और मैं भी उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने इस मैदान में, चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया ताकि लोकप्रियता हासिल हो, कुछ लोग मुझे पहचान सके इलाके के, ताकि मैं अपने कामकाज में आगे बढ़ सकूं, समाज सेवा के काम में। इसी तरह सुब्रत बोस और मलय गुहा राय नामक 2 उम्मीदवार हैं। उनका दावा है कि वो बस लोकप्रियता हासिल करने के लिए और चुनाव का आनंद उठाने के लिए मैदान में उतरे हैं। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर दोनों कई तरह की योजनाएं और तृणमूल की योजना का भी है, सोशल मीडिया पन्ने पर शेयर किया है। तो और बोस कहते हैं, बोस एक वित्तीय सलाहकार हैं, बेहला इलाके के रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि मैंने नंदीग्राम में भी चुनाव लड़ा था, अभी जो चुनाव हुए जहां से ममता बनर्जी को हराया था शुभेंदु अधिकारी ने। तो बोस कहते हैं मैं नंदीग्राम में भी चुनाव लड़ा था और मुझे 77 वोट मिले थे। तो वहां जो चुनाव लड़ने में मज़ा आया और जो लोकप्रियता मिली वो बहुत अच्छी है। ऐसी एक जगह थी जहां मुझे कोई नहीं जानता था, बावजूद इसके, और मैंने वहां एक दिन भी प्रचार नहीं किया, बावजूद इसके मुझे 77 वोट मिल गए। ये बड़ा ही दिलचस्प है। और उनके पड़ोसी और एक और बिजनेसमैन गुहा राय जो हैं, वो दूसरे टाइम ममता बनर्जी की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2016 में भी उन्होंने भवानीपुर सीट से ही चुनाव लड़ा था। वो बताते हैं कि कॉलेज के दिनों से ही मैं राजनीति में सक्रिय था, लेकिन इसे अपने कैरियर के तौर पर मैंने नहीं अपनाया। मैं हमेशा चुनाव लड़ना चाहता था, तो मुख्यमंत्री जैसे किसी बड़े नेता के चुनाव क्षेत्र में मैदान में उतरना बहुत अच्छा होता है, इससे लोकप्रियता मिलती है। इसी तरह खिदिरपुर के एक आयातक है, इम्पोर्टर हैं अशरफ आलम, और वाटगंज की शाहीना अहमद। तो अपने बारे में बताया नहीं लेकिन क्या करती हैं, लेकिन वो भी मैदान में हैं। लेकिन एक कम से कम निर्दलीय उम्मीदवार और 2 अन्य उम्मीदवार छोटे दलों के हैं। उनका कहना है कि हम लोग गंभीर हैं। चंद्रचूड़ गोस्वामी जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और क्लासिकल म्यूजिक में, उनका कहना है कि मैं यहाँ भ्रष्टाचार और चुनाव बाद की हिंसा के खिलाफ विरोध जताने के लिए मैदान में उतरा हूँ। इसी तरह एक योगा ट्रेनर स्वर्णलता सरकार हैं, उन्होंने भी 3 साल तक भारतीय न्याय अधिकार रक्षा पार्टी में रही हैं और तो वो भी मैदान में हैं। उनका कहना है कि मुझे लोकप्रियता हासिल करनी है चुनाव मैदान में उतरकर। इसी तरह एक मंगल सरकार है, वो महाराष्ट्र की बहुजन महापार्टी के भी सदस्य हैं और यहाँ एक दुकान चलाते हैं। वो भी बदलाव की बात करते हुए मैदान में उतरे हैं। इसी तरह एक कोलकाता के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल हैं शताद्रु राय, वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नामक एक संगठन के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं, हमेशा कई उपचुनाव लड़ चुके हैं। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान, अभियान के दौरान उन पर हमले हुए। तो अब बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिबड़ेवाल कहती हैं कि ये निर्दलीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारना बड़े राजनीतिक दलों की एक रणनीति होती है। यहाँ मुकाबला सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के बीच है, इसलिए, और इसमें ममता बनर्जी फिर हारेंगी जिस तरह नंदीग्राम में हारी थी। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इन निर्दलीय उम्मीदवारों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि चूँकि ये महत्वपूर्ण सीट है ममता बनर्जी के मैदान में होने की वजह से, इसलिए कई लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और मशहूर होने के लिए ही मैदान में उतर गए हैं और इन सब की जमानत जब्त हो जाएगी। आगे शाम को देखिए मेरी ग्राउंड रिपोर्ट विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों पर, भवानीपुर में क्या है सुरक्षा के इंतजाम, और कल मैं फिर बताता रहूँगा मतदान के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।